मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। Even as ties between the Maldives and India remains tense, New Delhi has allowed exports of essential commodities including sugar, wheat, rice and onions to the island nation. हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। And the exports have been allowed after a request from the government of the Maldives. उसके बोले बगैर, उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota. अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान ही आपको दे सकता और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओए इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है। जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी यहाँ पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान गजब। हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उत्थे बंद हो रही है हर काम। वो बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा हर काम शुरू हो रही जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी उनकी, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं? कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ के वो आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने को कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये नहीं मतलब कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है। अब तो मतलब फ़िरक़ों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं। जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है, वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज़्यादा कर रही है। काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया है वो 10 साल पूरे हो गए भाई। ये 2024 के अंदर इलेक्शन बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। तो ये मतलब क्या कह रहे थे? इंडिया की जो सोच है ना, जो मोदी की सोच है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चल भी रहे हैं वो। और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूँ और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूँ। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें। विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार? एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया के किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके और हमारे ख़राब है? तो क्यों ख़राब है? हमारे क्यों ख़राब है? सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना। क्या कहेंगे?
पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे, मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है, जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीज़ा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसमें जो कुछ और कंट्रीज हैं जिनके पास ये सहूलत है कि वो जो है ई वीज़ा जो है वो उनको मिलता है, उसमें मैं आपको बताऊं ब्राज़ील, ताइवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको सिर्फ इन कंट्रीज को अभी तक मिलता था। ज्यादा जो ऐसे हैं जो कि मतलब ए लेवल के जिनको कंट्रीज कहा जाता है, सिंगापुर और इस तरह के, वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहां पे उन्होंने दिया है। अब ये वीजा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है उन कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया शामिल हो चुका है इन कंट्री, यानी इन कंट्री से मुराद ये है कि इस तरह के ए लेवल में इंडिया शामिल हो चुका है, ए ग्रेड कंट्रीज में, ए+ ग्रेड, जो सबसे हाई फाई होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी और क्या जबरदस्त तो वो शामिल हो गया। तो अब जो है वो इसको उन्होंने दे दिया इंडिया को ये सहूलत कि ठीक है जनाब आए। उसमें ये है कि जो इंडिया के लोग हैं जो कि टूरिस्ट हैं वो वहां पर जाना चाहते हैं जापान और टूरिज्म के लिए, तो उनके लिए ये नहीं है कि वो अपने जो है पहले वो पूरा एक प्रोसीजर जो होता है उसमें वो अप्लाई करें, फिर उनको मिलता ही नहीं मिलता, फिर कितने दिन लगेंगे, ये होगा वो। आपको पता है ई वीज़ा तो यूं लगता है आपके मोबाइल पर वो आप जाएं दिखाएं और उसके बाद जो है फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंच के जो आपका सारा इमिग्रेशन वगैरह जो भी है वो होता है। तो ये इंडिया के उन लोगों के लिए जो कि टूरिज्म पे जो है, मतलब इंडिया के वो लोग जो टूरिज्म क्या मतलब जो भी वहां से जो है वो जापान जाना चाहता है जिस भी उसमें, तो उसको लिए जो ई वीज़ा है वो एक बड़ी सहूलत उनको फराहम कर दी गई है। और इसमें जो है जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसका भी अब कम हो गया है और इंडिविजुअल जो है उसको ऑफिशियल वेबसाइट जो है जापान की वाया एप्लीकेशन सेंटर, बस उस तक एक्सेस होनी चाहिए। जय हिंद। वीडियो में जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की कैसे तारीफ़ें कर रही है। भाई इंडिया डिप्लोमेसी में बोलो कि एक्सपोर्ट में बोलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बोलो, किसी भी आईटी में बोलो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, नंबर 1 इंडिया है। पाकिस्तानियों, हम लोगों के साथ आपके कंपैरिजन बनता नहीं है। आपको अभी 100 जन्म लेने होंगे तब जाके आप इंडिया की बराबरी कर सकेंगे, हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके सहकार की बहुत ज़रूरत है। भारत माता की जय। थैंक यू।